हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज इंग्लिश लिटरेचर से थोड़ा सा हट के हम लोग ग्रामर पोर्शन में वो भी वकैब की बात करेंगे। और वकैब में है OWS, बोले तो वन वर्ड सब्जेक्शन। ठीक है, और इक्वली TGT PGT के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सीरीज मैं आपके सामने लाया हूँ फ्रेंड्स, टोटल में से मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आने का ताकत रखता है ये सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला है एजेंडा, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट मीटिंग। कह रहे कि एक मीटिंग में जिन मैटर्स पर हम कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं, एजेंडा कहलाता है। थोड़ा सा तेजी से हम चलेंगे। एग्रेसर्स होते हैं, वे होते हैं वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करते हैं वो एग्रेसर्स कहलाते हैं। एलियन, वन हु लिव्स इन कंट्री विदाउट सिटीजनशिप, यानी बिना नागरिकता का कोई व्यक्ति अगर किसी देश में रहता है तो वह वहाँ का एलियन कहलाएगा। अनार्किस्ट होता है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, सभी सरकारों को ध्वस्त करने का काम अनार्किस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अराजक तत्व कह सकते हैं। आर्बिट्रेटर की बात हम बताते हैं आपको। नंबर 5 की हम बात करेंगे कि वन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, यानी पार्टियों के द्वारा किसी को अपॉइंट किया जाता है झगड़े को यानी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, आर्बिट्रेटर कहलाता है। एमेच्योर जो वह होता है वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, जो खुशी के लिए कोई काम करता है वो एमेच्योर कहलाता है। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जा रहा है तो ऑटोक्रेसी कहलाता है। एडिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो एडिस्ट कहलाता है। एंटीडोट होता है ए मेडिसिन टू कंट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जो पॉइजन को ख़त्म करता है वो एंटीडोट कहलाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं फ्रेंड्स। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं जो अनेबल टू पे वन डेब्ट्स, जो अपने ऋण को नहीं चुका पाते वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। बाइगॉट जो होता है वन विथ नैरो रिलीजियस व्यू, जो जिसका धार्मिक बहुत ही विचार जो होता है बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही संकीर्ण होता है, और बिगॉट कहलाता है। बाइगेमी, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि 2 पत्नियों के साथ रहना बाइगेमी कहलाता है, या हस्बैंड भी हो सकता है, 2 पत्नी या 2 हस्बैंड के साथ एक ही साथ, तो बाइगेमी कहलाता है। बायोग्राफी आपको पता है द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। ठीक है, बाइलिंगुअल की बात करता हूँ वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में बोलता है जानता है वो बाइलिंगुअल कहलाता है। ब्रिटनलिस होता है जो आसानी से टूट जाए, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। नंबर 17 की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, यानी जो ऑफिशियल्स सरकार को चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी कहलाते हैं। वन हु हेट्स ह्यूमन प्लेस, जो मानव मांस खाता है, कैनिबल कहलाता है। वन हु इजिली बिलीव्स, जो आसानी से विश्वास कर लेता है वो क्रूडलेस कहलाता है। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस, यानी जो लोग साथ साथ काम करते हैं वो कलीग्स कहलाते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स को कैटलॉग बोलते हैं। ईटर ऑफ फ्रेश को कॉर्निवोरस बोलते हैं, जो लोग मांसाहारी होते हैं वो कॉर्निवोरस कहलाते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ, यानी बिना पत्नी का रहना, यानी बैचलर रहना, सिलेबेसी कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। क्लियर है। 24 की बात करते हैं। सर्कुमुलेशन का मतलब होता है गोल गोल घुमाना, और राउंड अबाउट वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, यानी अगर किसी कोई गोल गोल घुमा करके आपसे बात कर रहा है तो उसको सर्कुमुलेशन कहते हैं। अ प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ दफनाया जाता है, सेमेट्री, चर्चयार्ड कहलाता है। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है लिविंग इन द सेम एज, जो सेम टाइम में 2 लोग रहते हैं एक दूसरे के, कंटेम्प्रेरी समकालीन कहलाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं। वन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं विश्व में उनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, डेमोक्रेसी, यानी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल, डेमोक्रेसी। डिप्लोमेसी होता है आर्ट ऑफ प्रैक्टिस्ड बाय स्टेटमेंट, जो राजनीतिज्ञों द्वारा चलाया जाता है डिप्लोमेसी कहलाता है। वांट ऑफ रेन, जहाँ बारिश की कमी हो, ड्राट कहलाता है। वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी अपने देश का कोई व्यक्ति कहीं जाकर के और रहने लगा तो वो इमिग्रेंट कहलाता है। ए डिजीज दैट स्प्रेड ऑल ओवर लार्ज एरिया, तो एपिडेमिक कहलाता है, यानी जैसे भी कोरोना आया हुआ था तो पूरे विश्व में था तो एपिडेमिक कहलाएगा। ईगोइस्ट, अ मैन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, यानी जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो ईगोइस्ट कहलाता है। जो खाने योग्य हो वो ईडिबल होता है। एक्सटेम्पोर मतलब होता है विच स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी जो बिना स्पीच का बिना प्रिपरेशन के स्पीच देते हैं एक्सटेम्पोर कहलाते हैं। एक्सचेंज, गिविंग एंड रिसीविंग, यानी देना और लेना, एक्सचेंज बदला कहलाता है। इफेसियस मतलब होता है दैट विच प्रोड्यूसेस द डिजायर इफेक्ट, जो डिजायर इफेक्ट को प्रोड्यूस करे वो इफेसियस कहलाता है। फास्टिडियस, हार्डी टू सेटिस्फाई वन टेस्ट, किसी व्यक्ति को खुश करना
वो फास्टिडियस कहलाता है, आसान नहीं होता है किसी को। फैटलिस्ट वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग में विश्वास करता है, फैटलिस्ट कहलाता है। किल्स वन ब्रदर, जो अपने भाई को जान से मारता है, फैट्रिसाइड कहलाता है। ठीक है, 41 की बात करते हैं, बस देखते जाइए। फॉरेनर ए मैन रेजिडिंग इन अ कंट्री विच इज़ नॉट अ सिटीजन, देखिए यानी एक व्यक्ति जो सिटीजन नहीं है वो फॉरेनर कहलाता है। एन ऑफिस विदाउट पे, यानी बिना पे का, बिना पेमेंट का ऑफिस एनररी कहलाता है, यानी आप काम करिए पैसा ना लीजिए, वो एनररी कहलाता है। किलिंग ऑफ अ मैन, किसी एक व्यक्ति को मार देना, होमिसाइड कहलाता है। एनिमल्स लिविंग ऑन हर्ब्स, जो पौधों पर निर्भर होते हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। जो दिखाई ना दे वो इनविजिबल होता है, जो सुनाई ना दे वो इनऑडिबल होता है, जो पढ़ा ना जा सके इलेजिबल होता है। नॉट क्वालिफाइड टू इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर रूल्स, और जो सेलेक्ट ना हो वह इनएलिजिबल होता है। जो जीता ना जा सके वह इनविंसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड, इनएसेसिबल बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसका व्याख्या न किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी इमिटेबल कहलाता है। विच दैट विच आउट वन कैन डू, यानी बिना किए बगैर, तो इंडिस्पेंसिबल कहलाता है। दैट विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो ब्लॉट नहीं किया जा सके, इंडिलीबल कहलाता है। जिसको हटाया जा सके, जिसको डिलीट न किया जा सके, इंडेलीबल कहलाता है। जो अनिवार्य हो, विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको अवॉइड न किया जा सके, वो इनवाइटेबल होता है। विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको हम इलाज न किया जा सके, वो इनक्यूरेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना न किया जा सके, वो इनकम्पेरेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी एक्सास्टेड, जो थकाया ना जा सके, इनहॉक्सिस्टिव कहलाता है। ठीक है, 60 की बात करते हैं। इंस्क्रूटेबल, विच कैन नॉट बी इंस्क्रीटनी, जो स्क्रूटाइन न किया जा सके, वह इंस्क्रीटेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, जिसको झगड़ा न किया जा सके, वो डिस्प्यूटेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी चेंज्ड, इरवोकेबल कहलाता है। विच एक्साइटेड टू एंगर, इरिटेबल। विच कैन नॉट बी द पॉइंट, इररिलेवेंट, जो पॉइंट की बात ना हो तो वो इररिलेवेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 65 की बात करते हैं। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। विच कैन नॉट नेवर फेल्स, जो कभी फेल ना हो। इनफॉलिबल, लिएबल टू कैच फायरली इजली, जो इस लिएबल टू कैच फायरली, यानी आग वाला होने के बावजूद भी आसानी से पकड़ा जा सके, तो इनफ्लेबल कहलाता है। इंसेक्टिसाइड, जो मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट, जो कीड़ों को मारते हैं, वो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, जिसे दुख न पहुंचाया जा सके, तो इनवल्नरेबल कहलाता है। दैट विच कैन नॉट बी इमिटेट, जिसे अनुकरण न किया जा सके, तो इनमिटेबल कहलाता है। और विच कैन नॉट बी चेक, जिसे चेक न किया जा सके, जिसे रोका ना जा सके, उसे इररिस्पॉन्सिबल कहलाता है। वन हु कैन नॉट पे डेप्ट, जो ऋण चुकता न कर पाए, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। कानून के विपरीत इलीगल होता है। ए ट्रेड प्रोहिबिटेड बाई लॉ इलिसिट कहलाता है, यानी एक ऐसा ट्रेड जो मना किया गया है, आपको नहीं करना, वो इलिसिट कहलाता है। लिंग्विस्ट की बात करते हैं। वन हु नो सेवरल लैंग्वेज, जो कई भाषाओं को जानता है, लिंग्विस्ट कहलाता है। किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड कहलाता है। वन हु डाइज फॉर अ नोबल काज, जो अच्छे के लिए मरता है, वो मार्टिर, शहीद कहलाता है। बर्ड दैट कम्स गोज विद द सीजन्स, यानी वो मिग्रेटरी बर्ड होते हैं। मैडन स्पीच होता है, जो पहला स्पीच होता है उसे मैडन स्पीच बोलते हैं। मोनोगामी जो होता है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ, एक पत्नी को के साथ रहना, मोनोगामी कहलाता है। मिसंथ्रोप इज हेटर ऑफ द मैनकाइंड, जो मानव जात से नफरत करता हो वो मिसंथ्रोप कहलाता है। और जो प्रेम करता है वो क्या कहलाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है ना। आगे बढ़ता है। एटीट्यूड, एन एटीट्यूड दैट मेजर्स एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मैटर, तो मटेरियलिस्टिक कहलाता है। ए फिल्म शो इन आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो फिल्म शो होता है वो मैटिनी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द मोटिव टू अर्न मनी, मर्सनरी कहलाता है, जिसका मकसद ये पैसा कमाना। वन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, तो वो न्यूरोटिक कहलाता है। जो नर्वस डिसऑर्डर से पीड़ित रहता है वो न्यूरोटिक होता है। ए मेडिसिन दैट इंड्यूस्ड स्लीप, नार्कोटिक कहलाता है, जो नार्को टेस्ट होता है। हैविंग अ बैड रेपुटेशन, जो कुख्यात होता है, वो नोटोरियस कहलाता है। नो लॉन्गर इन यूज, एब्सोल्यूट कहलाता है। जो आशावादी होता है वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, जो ब्राइट साइड को, अपने फ्यूचर को देखता है। वन हु मेक्स इलोक्वेंट स्पीच, ओरेटर, जो शानदार भाषण दे, वो वक्ता कहलाता है। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके मम्मी पापा मर गए हैं, ऑर्फन कहलाता है। जो सर्वशक्तिशाली हो वो ऑमनीपोटेंट कहलाता है। जो सब जगह मौजूद हो वो ऑमनीप्रेजेंट कहलाता है, सब ईश्वर के लिए यूज होता है। ऑमनिसिएंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ जिसे बोलते हैं। पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता को जान से मारना, पेट्रीसाइड। पेट्रियट होता है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, देशभक्त बोलेंगे। पोस्टुमस मिस होता है अपने पिता की मौत के बाद जो लड़का पैदा होता है उसे पोस्टुमस बोलते हैं। फिर द एथर्स डेथ, ठीक है। बॉर्न आफ्टर द फादर्स डेथ और पब्लिश आफ्टर द एथर्स डेथ, देखिएगा एथर्स डेथ
का जो एथर के मरने के बाद जो उनकी वर्क पब्लिश होती है वो पोस्टमसली कहलाती है, और पिता की मौत के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको पोस्टमस बोलते हैं। डन। पेट्रीमोनी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड एंसेस्टर, यानी एक पिता से जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी के रूप में जो मिलता है वो प्रॉपर्टी पेट्रीमोनी कहलाती है। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है वन हु लव्स या डज गुड टू मैनकाइंड, जो मानव से प्रेम करता हो, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। पेसिमिस्ट होता है जो फ्यूचर को डार्क साइड से देखता है, ठीक है, निराशावादी कह सकते हैं। दैट विच एग्जिस्ट लिविंग अपॉन द अदर, जो दूसरों पर निवास करता है वो पैरासाइट परजीवी कहलाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है तो पोस्टमार्टम कहलाता है। पॉलीगॉमी मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नियों को रखना पॉलीगैमी कहलाता है। 104 की बात करते हैं, पनासिया रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, प्रत्येक यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को सिर्फ एक इलाज, रामबाण औषधि। प्रोडिगल मन होता है वन हु वेस्ट मनी, जो पैसे को बर्बाद करता है वो प्रोडिगल कहलाता है। टू बी लाइक्ड बाई एवरीबॉडी, जो सब लोगों से प्रेम किया जाता है, पसंद किया जाता है, पॉपुलर होता है वो। रेक्लस मीन्स होता है एक संत होता है, वन हु लिव्स इन अलोन इन अवॉइड्स पीपल, लोगों को छोड़ करके कहीं जाकर के अकेले रहे, वो रेक्लस कहलाता है। रेटिसेंट मीन्स होता है रिजर्व स्पीच, स्पीच में कुछ चीज़ों को बचा करके रखना, रेसिटेंस कहलाता है। रिजिसाइड मीन्स होता है मर्डर ऑफ किंग, किसी एक राजा को मारना मर्डर ऑफ किंग कहलाता है। सोमनाम्बुलिस्ट जो होता है वन हु वाट, जो नींद में चलता है, नींद में जो चलता है वो सोमनाम्बुलिस्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया। सोमनिलिक्विस्ट का मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते वक्त बतियाता है, यानी सोने में सो जाता है उसके बाद मुंह चलता है, उसका बातें होती है, तो सोमनिलिक्विस्ट कहलाता है। सिनेक्योर का मतलब होना एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, कहना है कि एक ऐसा ऑफिस काम नहीं लेकिन सैलरी जबरदस्त मिलता है, सिनेक्योर। ऑनररी का अपोजिट। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट व्हेन, थोड़ा सा देखना और क्या है, व्हेन अलोन, तो हो जाएगा सोलिलोकी। आपको पता ही है कि जब कोई एक्टर आकर के स्टेज पर बोलता है और उसके सिर्फ ऑडियंस सुनते हैं और कोई ना सुने तो सोलिलोकी कहलाता है। सर्वसम्मत बोलते हैं इनोनिमस, मतलब ऑल ओपिनियन सेम, सबका एक मत हो तो इनोनिमस कहलाता है। यूनिएम्बिगस मतलब व्हिच नॉट बी वैग्यू, जो वैग्यू ना हो वो अनएम्बिगस कहलाता है। व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अनिवार्य ना हो अनअवॉइडेबल कहलाता है। अच्छा, जिसको अवॉइड ना किया जा सके अनअवॉइडेबल। और उसके बाद विच कैन नॉट बी इमेजिन, जिसकी कल्पना ना की जा सके अनइमेजिनेबल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। 118 से कह रहा है कि विच कैन नॉट बी नन, जिसे जाना ना जा सके अनोएबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी थॉट ऑफ, जिसके बारे में सोचा ना जा सके अनथिंकेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, जिस पर रिलाय ना किया जा सके वो अनरिलेबल कहलाता है। विच कैन नॉट बी बिलीव, जिससे विश्वास ना किया जा सके अनबिलीवेबल कहलाता है। इनक्रेडिबल भी होता है। विच हैज़ नो पैरेलल मैच, जिसका कोई मैच ना हो अनपैरेलेबल कहलाता है। विच इज़ नॉट कॉमन, तो अनयूजुअल कहलाता है, जो कॉमन नहीं है। विच इज़ नॉट सीन बिफोर, तो अनफॉरसीन कहलाता है, जो पहले कभी ना देखा गया हो। विच इज़ फुल ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों से परिपूर्ण हो वर्बोस कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, तो वेजिटेरियन कहलाता है। और वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसका लंबा अनुभव है वेटरन कहलाता है, वेटरन। ठीक है, आगे बढ़े। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं वार्डरोब कहलाता है, अलमारी। दैट विच कैन नॉट बी कीप वाटर आउट, जो अंदर पानी ना जा सके वो वाटरप्रूफ कहलाता है। ए मैन हु हस्बैंड इज डेड, और एक वोमेन जिसका पति मर गया हो, विडो मतलब विधवा कहलाता है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, और एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वो विडोवर कहलाता है, अर्थात विधुर कहलाता है, विधुर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये रहा आज 131 को फटाफट एमसीक्यू ने वन लाइनर कह सकते हैं OWS का। आई होप मज़ा आया होगा आपको। एक बार और रिवीजन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑन यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एज वेल एज। ओके, थैंक यू।